बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने टूल पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। पेपर का नाम हो जाएगा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, ये पेपर का नाम है। आज हम बात करने वाले हैं 2023 में आने वाले प्रश्न, आने वाले क्या बेटा, आने वाले साथियों प्रश्न 2022 में और 2023 में आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो हम 2023 में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे और इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% तो प्लस लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन मेरा वादा है कि आप 90% प्लस लाने वाले हैं, क्योंकि ये जो टारगेट था वो हमारे 2022 के एग्जाम का था कि हम भाई 100, अब जब पहले के जो 2022 के स्टूडेंटों जो पेपर दिया था उनसे हमने वादा किया था कि भाई हम 2022 के एग्जाम में आपको 85% दिलाएंगे। वो हमने वादा उनसे पूरा किया, क्योंकि हम जो आपको बताते हैं वही आपका आता है पेपर में, इससे बाहर कुछ नहीं जाता। आपको फेल करने वाला पैदा नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, जब तक पेपर हैकर जिंदा है ना। याद रखना, जब तक पेपर हैकर जिंदा है आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है। याद रखना, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री का जो आपके एक क्लास, हमारा एक बैच हमने लॉन्च किया है, एक हमने बैच लॉन्च किया है साथियों। एक बैच लॉन्च हुआ है केवल 399 रुपए में, केवल 399 रुपए में शायद आपका बैच लॉन्च हुआ है। अभी न्यू साल जो आपका न्यू ईयर है, न्यू साल हमारी 2023 आई है, इसमें कुछ हमने डिस्काउंट कर रखा है, समझ रहे हैं। अभी एक कह सकते हैं छूट चल रहा है, बम्पर छूट चल रही है। 2023 के न्यू बैच में हमने एक लॉन्च किया है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री वालों का, केवल केमिस्ट्री का लॉन्च किया है, ताकि आप केमिस्ट्री में कहते हैं बहुत वीक है, केमिस्ट्री कैसे पढ़े, हम केमिस्ट्री में फेल हो जाते हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट केमिस्ट्री में फेल होता है। इसीलिए हमने बहुत सस्ता बैच आपके लिए लॉन्च कर दिया है। बैच लेने के लिए अभी आपको जाना होगा, कहां पे, कहां जाना होगा साथियों, हमारे पेपर हैकर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। पेपर हैकर ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके अपने फोन में इंस्टॉल करके, ठीक है, वहां आप देखेंगे एक होगा कॉलेज यूजी पीजी पर टच करेंगे, यूजी पीजी पर टच करेंगे, या फिर आपके ऊपर एक बैनर चलता होगा, ऊपर स्लाइड चलती होंगी। पहला आएगा फौजी बैच का, फिर रिवाइज बैच का, फिर कुछ मतलब कि कुछ टाइम टेबल वगैरह आ जाएगी, फिर बीएससी थर्ड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का एक बैच आएगा, वही बॉटनी का बैच आएगा फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर का, और केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का बैच आएगा। उस बैच पर आप टच कर देना, जो स्कोर चलते होंगे ऊपर, जो थंबलाइन चलते होंगे, ठीक है, बाल पेपर टाइप के, उस पर टच करेंगे अपने, आप कहां पहुंच जाएंगे, आप अपने बैच पर पहुंच जाएंगे। और बैच पर पहुंचने के बाद क्या होगा, आप वही बाई कर लीजिए, और बाई करने के बाद में आपके फोन में एक बीच में बुक टैब की बनती आती होगी और एक साइड में घर टैब का बना होगा, उस बुक पर आप टच करिए और आपका बैच आपके सामने खुल जाएगा। जी हाँ, बहुत अच्छी तरीके से एप्लीकेशन बनाया है, उसमें आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे बुक की, जो वीडियो बनाएगी उस वीडियो की आपको पीडीएफ मिलेगी जो जो पढ़ाया है, और हम जो आपको नोट्स में आप खुद दूंगा आपका नोट्स, उस नोट्स के आप पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, बुक की पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल की बुक जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल के आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो हम लोग आपको वो चीज प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपके लिए चाहिए, जो आपके लिए सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। तो आप जितने भी छात्र बैच लेना चाहते हैं अभी बैच से जुड़ जाइए, और अब आपको किसी भी आपके कॉलेज में जितने भी टीचर हैं पढ़ाने वाले ना, उनसे पढ़ने की जरूरत नहीं है यार। कौन, अरे क्यों दोगे 2000 रुपए पर पेपर के हिसाब से, क्यों दोगे, किस लिए दोगे भाई, कमाई है ये, मेहनत की कमाई फालतू में नहीं उड़ाएंगे हम। पेपर हैकर से जुड़कर हम नंबर 1 स्टूडेंट कहलाएंगे, पेपर हैकर से जुड़कर हम नंबर 1 श्रेणी में आएंगे। हम आपका टेस्ट भी लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे, जी हाँ, सब कुछ हम आपको वहां प्रोवाइड कराएंगे। आप सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि आप हमारे पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप पर अभी जाकर हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिए। न्यू साल का ऑफर है, बहुत सस्ता आपको बैच रखा गया है। इस बैच को बहुत ज्यादा हो सकता है कि बहुत जल्दी कॉस्टली बना दिया जाए, सर का डिमांड था कि सर थोड़ा और ज्यादा रखो, मैंने कहा नया साल है, कुछ बच्चों को कम करते हैं, और जो बच्चे अभी ले लेंगे उनको भाई बहुत सस्ता पड़ जाएगा। और यदि आप बाद में, याद रखिए, न्यू साल के बाद में आप लेते हैं, मान लीजिए 2 तारीख के बाद लेते हैं, तो ये बैच आपको थोड़ा कॉस्टली देखने को मिल सकता है, ज्यादा पैसे के देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप 1 जनवरी, मतलब कि कल तक, या आज आप वीडियो देख रहे हैं 1 जनवरी को आप देख रहे हैं 2023 में, 1/1/2023 को देख रहे हैं, तो अभी इस बैच को ले लीजिए, बहुत सस्ता यार बैच आपको दिया जा रहा है, बहुत सस्ता, ठीक है।
सबसे बेहतरीन बैच है, सबसे बेस्ट है यार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना यार। बैच जरूर लेना पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप से जाकर। मेरा वादा है आपसे कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको नंबर 1 स्टूडेंट बना के छोड़ूंगा, ठीक है। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के पेपर को ओपन करते हैं और साथियों हम इसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्ड। जी हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, उसके गुण, प्रभाव, प्रकार और इसके सिद्धांतों को याद करना, ये इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वो ही क्वेश्चन आपको कराएंगे जो इंपोर्टेंट होगा आपके पेपर के लिए। फालतू कुछ नहीं पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हम आपको सिर्फ टॉपर बनाने के लिए सोचते हैं, आप टॉपर बने। उसके बाद में आता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये इतना अच्छे तरीके से आपको बता देंगे कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी सीमाएं आपसे पूछता है, सीमाओं के बारे में आपको बता दूंगा, सर कहूंगा भाई इसको बहुत बेहतर तरीके बता दो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वर्ल्डर वाल्स फल क्या होता है साथियों। वर्ल्ड को इसके बारे में, इस क्वेश्चन के आपको बहुत अच्छे तरीके रट के जाना है साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बहुत पीडीएफ वगैरह बहुत बेहतर तरीके से बनाएंगे, ट्रिक से पूरा देंगे। आप हमारे बैच को अभी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सस्ता बैच कर दिया यार। आपके पास यदि फोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह, एटीएम कार्ड नहीं है तो आप जहां पर अपना ऑनलाइन फॉर्म कराते हैं, जो कैफे होता है, कंप्यूटर सेंटर होता है, आप वहां जाकर उससे कह दो कि यार भैया इसने मुझे ये परचेज कर रहा है यार, कर दो, और चाहे मुझसे 10-12 रुपए, जो भी 15 रुपए लो, 20 रुपए लो, मैं दे दूंगा, आप कर दो। वो कर देगा यार, 10 रुपए में आपका कर देगा, काम हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि यार 10 रुपए मुझसे ले रहा है तो मैं आपको दे दूंगा, कोई मुझसे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको बस बैच ले लो। मेरा मकसद ये है कि आप यार बेहतर पढ़ो, ठीक है। आपको फेल करने वाला कोई पैदा ना हो, मैं यही सोचता हूं बस, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट जो पेपर हैकर यूट्यूब चैनल से जितने भी लोग जुड़ गए हैं ना, उनको कोई पैदा ना हो उनकी यूनिवर्सिटी में फेल करने वाला, ठीक है। समझ रहे हैं, मैं हर वक्त आपके साथ रहूंगा, संघर्ष है ये हम दोनों का। हम याद रखेंगे इस बात को कि हमें कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है, क्योंकि आप हमारे पेपर हैकर फैमिली से जुड़ चुके हैं, पेपर हैकर से जुड़ चुके हैं साथियों। यहां बात करने वाले हैं, यहां है कि आणविक कक्षीय सिद्धांत, जिसे एमओटी बोलते हैं, इसके बारे में आपसे पूछेगा। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन लॉन्ग में फंसता है साथियों। आपसे ऑक्सीजन, और मुझे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, SO2 मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए पूछता है, याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आता है BSEPRT थ्योरी क्या होता है, जिसे हम संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म पर प्रतिकर्षण सिद्धांत बोलते हैं, इसके बारे में आप देख लेना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिसे बोलते हैं आवर्त सारणी नियम क्या होता है, परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या क्या होती है, इनके बारे में परिभाषाएं आपसे पूछ लेता है। छोटी छोटी परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, आवर्त सारणी का नियम क्या होता है, ये हमारे सर ने आज ही शायद कराया है, प्रोडक्ट टेबल में पूरा आपको करा दिया, कौन सा नियम क्या होता है, कैसे याद की जाती है, सारी कुछ आपको ट्रिक बताई है। बहुत अच्छे से सर बढ़ा रहे हैं, आप एक बार जरूर बैच को ज्वाइन करिए। उसके बाद में क्या है साथियों, यहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, प्रभाव डालने के कारक के बारे में, और इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा आपसे पूछता है, प्रभाव डालने के बारे में भले ही ना पूछे आपसे, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में आपसे जरूर पूछता है साथियों। साथ ही साथ आपसे पूछेगा कि जो रासायनिक व्यवहार होते हैं उसके प्रभाव के बारे में, छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं पढ़ने के लिए। उसके बाद में विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बहुत ज्यादा पूछ लेता है। इस क्वेश्चन को शॉर्ट में आपसे पूछता है, इस क्वेश्चन को साथियों याद करके जाना है। उसके बाद में आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद में आपसे पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है, संकरण कितने प्रकार के होते हैं साथियों। देखिए प्रकार की बात करें तो 6-7 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको क्या याद करना है, केवल आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपको बस 3 ही प्रकार के याद कर लेना, काम चल जाएगा, बस अब 3 प्रकार से ही पूछेगा। उसके बाद में आता है प्रेरित प्रभाव क्या होता है, प्रेरित इफेक्ट से बोलते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को भी याद करके जाएंगे। उसके बाद में देखो बेंजीन बनाने की विधि देख लेना। नाइट्रिक कार्बन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेंजीन बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन साथियों, लॉन्ग में फंसता है। एक आपसे पूछता है कि प्रकाशीय समयता किसे कहते हैं, त्रिविमीय समयता किसे कहते हैं, और त्रिविम समयता किसे कहते हैं। देखिए प्रकाशीय समयता जो होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा पूछता है आपसे, ठीक है। इसके बारे में आपसे पूछ लेगा, त्रिविमीय समयता किसे कहते हैं और ज्योति किसे कहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। लैक्टिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल, इनके बारे में आपको बनाने की विधि आपसे पूछता है, इसके बारे में क्वेश्चन याद करके जाना। ये क्वेश्चन शॉर्ट में फंसता है साथियों। इन क्वेश्चनों को इतने अच्छे तरीके से हमारे टीचर आपको मेंशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर ऐसे बताएंगे जैसे कि आप सोच भी नहीं सकते साथियों। उसके बाद में आता है फैजान का नियम क्या होता है, आप इसके बारे में याद करेंगे। उसके बाद में आता है निरपेक्ष जो विन्यास होता है, इसके बारे में आप याद करेंगे। एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है साथियों, कंप्यूटर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की भाषा लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, और कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, कंप्यूटर के जो आपकी इनपुट डिवाइस होती है उसके बारे में आपसे पूछ लेता है साथियों।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे जिसे कहते हैं चालक ऊर्जा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछता है। वहीं ऑफ बाउ का सिद्धांत भी आपसे शॉर्ट में पूछ लेता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप टिक लगाएंगे, इसे कहते हैं एसपीडी ऑर्बिटल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी आकृति के बारे में आपसे पूछ लेता है साथियों। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आयनिक विभव, जिसे आयनिक ऊर्जा भी कहते हैं, इसको प्रभाव के बारे में आपसे पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद में एस ब्लॉक तत्वों के जैविक कार्यों के बारे में आपसे बताना है। ये क्वेश्चन साथियों ये शॉर्ट में फंसता है। ठीक है, ये शॉर्ट में क्वेश्चन फंसता है, इसको आप याद करके जाइएगा। इसे कहते हैं एस ब्लॉक तत्वों के जो होते हैं उनके जैविक कार्य। ठीक है, ये आपको बताना होता है। उसके बाद में आता है बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लेता है साथियों, इसको आप याद कर दीजिए। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एग्जाम से 2 दिन पहले आपको केवल 10 क्वेश्चन जो आपके पेपर में छपेंगे, बस अभी आप बस ये क्वेश्चन को याद कर लीजिए। उसके बाद में जब 2 दिन बचेंगे मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट टाइम में आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। उसके बाद में आता है प्रेरक इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, इसको छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन शॉर्ट में फंसता है। वहीं आपसे अतिसंगमन जिसे हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में फंसता है साथियों, इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद में आता है फंगल जेम्स जो सूत्र होता है, इसके बारे में वैक सूत्र के बारे में, बैच सूत्र फाइनल वैच सूत्र बोलते हैं, इसको पढ़ के जाना है। और कार्बोकेटाइन की संरचना के बारे में भी आपको याद करके जाना है साथियों। उसके बाद में लास्ट जो क्वेश्चन हमारे बचा वो बचा है बेटा साथियों, वो बचा है इलेक्ट्रॉन। देखो ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नाही अभिकर्मक क्या होता है और नाभिक स्नाही अभिकर्मक, इन दोनों में आपसे अंतर भी पूछ लेता है। और ये क्वेश्चन दोनों यदि एक साथ बनते हैं तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में बनते हैं, वरना ये क्वेश्चन शॉर्ट में बनते हैं। उसके बाद में लास्ट में एक ही क्वेश्चन बोलूंगा जिसे बोलते हैं एपीमर, और उसके बाद में आता है कुर्सी और नौका समरूपण की तो जैसे बोलते हैं ना साइक्लोहेक्सेन का वर्णन करो। ये बस इतना क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाना, 90% आप प्लस लाएंगे। आपको फेल करने वाला आपको पैदा नहीं है कोई आपकी यूनिवर्सिटी में, जब तक पेपर हैकर जिंदा है, सूरज रात जिंदा है, तब तक आपको फेल करने वाला पैदा नहीं है। आप अभी चैनल को से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बैच को अभी ले लीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।